तो पिछले एपिसोड में वांग और यू हाओ अपने अपने मार्शल सोल को एक साथ में फ्यूज करने का ट्राई कर रहे थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानमेंग इसके बारे में यू हाओ से बात करने के लिए आया हुआ था और वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ में तुम्हारी ब्रेथ पूरी तरह से फिट होती हो। लेकिन यू हाओ की यह बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिरकार मेरे और उसके बीच में क्या प्रॉब्लम है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टियानमेंग सबसे पहले तो इसे किक मारता है और फिर इसके बाद उसे कहता है कि तुम्हारे मार्शल सोल के पास में उसका परफेक्ट मैच है और इस तरह से तुम 3 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कल्टीवेट करने वाले हो। लेकिन अब उसकी बात सुनकर यू हाओ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो सोचने लगता है कि मेरे पास में तो 2 मार्शल सोल्स हैं, जिसमें से सेकेंड मार्शल सोल भी अभी पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ है और इसके अलावा क्या वांग के पास में केवल 1 मार्शल सोल नहीं है। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि वांग के पास में केवल लाइट बटरफ्लाई गॉडेस की मार्शल सोल नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी उसके पास में मार्शल सोल है। और इसके बाद वो इसे बताता है कि अभी तो तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल भी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी आइस एट्रीब्यूट पूरी तरह से कंफर्म हो गया है, जो कि उसके मार्शल सोल के लिए एक परफेक्ट मैच है। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम अभी अपने थर्ड मार्शल सोल के बारे में नहीं जानते, लेकिन असल में मैं जब विजडम सोल्डिंग में ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारे साथ में मर्ज हुआ था, तब उसी वक्त तुम्हारे स्पीड से में एक मॉन्स्टर भी ब्रोक हो गया था और असल में उसके पास में भी मार्शल सोल की कुछ क्वालिटी है। लेकिन असल में टियानमेंग भी इसके सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं देख पाया था और इसी वजह से उसे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। लेकिन यू हाओ को जब इसके बारे में पता चलता है कि उसके पास में 3 मार्शल सोल है, तब इसके बारे में सोचकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सोल लैंड के इतिहास में केवल कुछ ही सोल मास्टर के पास में ट्विन मार्शल सोल था। इसीलिए यू हाओ को ऐसा लगता है कि शायद किसी कोइंसिडेंट के वजह से उसके पास में थर्ड मार्शल सोल आ गई है। लेकिन टियानमेंग के अनुसार वांग के पास में भी 3 मार्शल सोल है, इसीलिए यू हाओ को लगता है कि यह चीज एक मिरेकल है। लेकिन तभी टियानमेंग उससे कहता है कि अब मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करने वाला हूँ, जिसके वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम केवल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के चारों तरफ एक आइस बैरियर क्रिएट हो गया था और इस तरह से वे दोनों इसके अंदर पूरी तरह से कवर हो गए थे। अब इसी तरह से वे दोनों एक साथ में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अगले दिन के लगभग 8 बजे तक ऐसा करते रहते हैं और फाइनली कुछ देर के बाद ये बैरियर अपने आप ही टूट जाती है। अब ऐसा होते ही वांग होश में आ गया था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसका हाथ यू हाओ के हाथ में है, तब इस बात से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये तो क्लास के लिए लेट हो गए हैं और इसीलिए ये दोनों तुरंत यहाँ से भागते हुए क्लासरूम के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनके लेट होने की वजह से टीचर ने इनको सबके सामने खड़ा करा दिया था और फिर वो सभी से बताने लगती है कि हमारे फ्रेशमैन असेसमेंट का पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट पास हो गए हैं। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद टीचर इनसे बताती है कि 22 टीम में से 14 टीम सेकेंड स्टेज के लिए एडवांस हुई है, लेकिन अब अगला राउंड एलिमिनेशन राउंड का होगा, जिसमें कि तुम्हें अपने ताकत को प्रूव करना है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि वैसे तो मैंने अपने क्लास के जीते हुए टीम को कुछ रिवार्ड देने का प्लान किया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वे क्लास के लिए लेट हो गए। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों भी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जिसके बाद टीचर तो अपने क्लास को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन वो वांग और यू हाओ को प्लेग्राउंड में जाने के लिए कहती है और अब इनको वहाँ पर आर्मर पहनकर तब तक दौड़ लगाना है जब तक कि इनका क्लास खत्म नहीं हो जाता। तब उसकी ऐसी बात सुनकर वांग और यू हाओ दोनों वहाँ से चले आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर क्लास लेने में बिजी हो गई थी, जबकि उधर वे दोनों क्लास के खत्म होने तक पूरी तरह से दौड़ लगाते हैं। लेकिन क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद सियाओ इनके पास में आती है, जिसके बाद यू हाओ से पूछता है कि टीचर ने आज क्या बताया। तब इस पर सियाओ इनसे कहती है कि शायद अगले स्टेज में हमारा जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि टीचर ने बताया कि हमारे अलावा जो 5 टीम है उसमें से 3 सोल मास्टर के पास में 3 सोल रिंग है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी हैरान हो गया था। तब इस पर सियाओ इनसे बताती है कि हमारी टीचर मिस चाओ को भी इस बार हमारे ऊपर उतना ज्यादा यकीन नहीं है और इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार हम इसमें 4th नंबर पर आएंगे। लेकिन तभी उसकी ऐसी बात सुनकर यू हाउ से कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता के बारे में जानता हूँ, लेकिन असल में सोल मास्टर के बीच का बैटल सोल पावर के लेवल के आधार पर नहीं होता, नहीं तो फिर हम इसमें कभी फाइट ही नहीं करते और इस तरह से केवल टीम के लेवल को अनाउंस कर दिया जाता। इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारा गोल 4th प्लेस नहीं बल्कि 1st प्लेस है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग और सियाओ भी इसके लिए प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि वे लोग इस राउंड में भी चैंपियन बनना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ सियाओ को गुड बाय कहकर अपने रूम के तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था और फिर वो वांग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि हम इस मैच में सच में जीत पाएंगे। तब उसकी ऐसी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि अब तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे, क्योंकि तुम तो सियाओ के सामने बहुत सी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तब इस पर यू हाओ से कहता है कि वैसे तो मेरे पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मार्शल सोल एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो गया है। इसीलिए वो वांग से कहता है कि अब हमें मार्शल सोल
सोल फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके मदद से हम होने वाले मैच में जीत पाएं। तब इसके बारे में सुनकर वांग पिछले रात वाले इंसिडेंट के बारे में याद करता है और फिर कहता है, मुझे भी लगता है कि हमारा सोल पावर एक दूसरे के साथ में सक्सेसफुली मर्ज हो गया है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाओ इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि टियानमेंग ने भी कहा था कि इनके मार्शल सोल के पास में 100% मैच है। इसीलिए वे दोनों अगर किसी तरह से मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कल्टीवेट कर लेते हैं, तब इस तरह से वे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर वांग भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी तो हो गया था, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी था और फिर आखिरकार वो इसके साथ में इसे टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने सोल पावर को मर्ज कर देते हैं, लेकिन असल में इनको मार्शल सोल को मर्ज करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वांग कहता है कि शायद हमें अपने अपने मार्शल सोल को रिलीज करना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और वे दोनों तुरंत ही अपने अपने मार्शल सोल को रिलीज कर लेते हैं। अब इनके ऐसा करते ही इन दोनों की मार्शल सोल फिजिकल फॉर्म में आ गई थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वे दोनों अब जमीन से ऊपर आ गए थे और इसके अलावा इनके मार्शल सोल की सोल पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगे थे। लेकिन असल में यह प्रोसेस इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसमें अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वे दोनों इसमें हार नहीं मानते, क्योंकि इनका मार्शल सोल भी बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ में मर्ज होने वाला था और इस तरह से आखिरकार वे दोनों ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों ज्यादा समय तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह से वे बेहोश होकर यहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन क्लास के स्टार्ट होने का टाइम भी हो गया था, लेकिन अभी तक वे दोनों भी जंगल में बेहोश पड़े होते हैं। तभी एक बटरफ्लाई के वजह से वांग की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो वांग को अपने ऊपर ही बेहोशी की हालत में देखता है और इसीलिए वो तुरंत उसे खड़ा हो जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी इसी वक्त उसे अपने सामने कोई चीज दिखाई देती है और इसीलिए वो वांग को भी इसे देखने के लिए कहता है। तब इसे देख वांग भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या हमने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर लिया। पर तभी इसी वक्त इनकी टीचर जावा भी इनको खोजते हुए यहाँ पर आ जाती है और इनसे कहती है कि तुम दोनों तो यहाँ पर छुपे हुए हो, लेकिन तुम पिछले 2 दिनों से लगातार क्लास के लिए लेट हो रहे हो और इसीलिए तुम्हें अब इसके बारे में मुझे कोई ऐसा रीजन बताना होगा ताकि उसके वजह से मैं तुम्हें इसके लिए पनिश ना करूं। तब इसकी बात सुनकर वांग डरते हुए कहता है कि हम मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कल्टीवेट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टीचर जावा भी हैरान हो गई थी, क्योंकि इन दोनों ने केवल इतने ही टाइम में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कल्टीवेट कर लिया था और इसके अलावा वे दोनों इसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा इस बात से खुश हो जाती है और इनसे पूछती है कि तुम दोनों ने इसका नाम क्या रखा है। तब इस पर वांग कहता है कि इसका नाम गोल्डन डोर सही होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिमिनेशन राउंड शुरू हो गया था, जहां पर पहला मैच यू हाओ और निंग टियान के बीच में होने वाला होता है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ की टीम इसके लिए रेडी हो गई थी और वहीं इस मैच को देखने के लिए सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन अब इसी के साथ निंग टियान भी अपने टीम के साथ में यहाँ पर आ गया था और इस तरह से वे दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंग टियान की टीचर जावा के पास आई होती है और कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी टीम फर्स्ट राउंड के सभी मैच को बहुत ही आसानी से जीत गई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस बार उनका सामना मेरे क्लास 9 के टीम के साथ में होने वाला है। जिस पर टीचर जावा एल्दिया से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरी टीम से जीत पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर एल्दिया कहती है कि वैसे तो मैं इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लास में 3 सोल रिंग वाला कोई भी सोल मास्टर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा को अपने टीम के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए वो एल्दिया से कहती है कि क्या तुम इसके ऊपर कोई बेट लगाना चाहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्दिया भी इसके लिए रेडी हो गई थी और इस तरह से टीचर जावा इसके साथ में एक सोल बोन की बेट लगाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे दोनों टीम अब एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे थे, जहां पर हम देखते हैं कि यू हाओ लेवल 17 वाला सोल मास्टर, वांग लेवल 24 वाला सोल मास्टर और सियाओ लेवल 22 वाली सोल मास्टर होती है। लेकिन वहीं निंग टियान की टीम की दोनों लड़कियां लेवल 24 और लेवल 25 वाली सोल मास्टर होती हैं, जो कि वांग से भी हायर लेवल के थे और इसीलिए यू हाओ भी इस बात से परेशान हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि निंग टियान लेवल 31 वाला सोल मास्टर है और इसके अलावा इसके पास में 3 सोल रिंग भी थे, जिसके बारे में जानकर यू हाओ की टीम पूरी तरह से हैरान हो जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके बीच का मैच शुरू भी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग सबसे पहले उन दोनों लड़कियों का सामना करना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त निंग टियान अपने किबाओ एम्बर पकौड़ा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही यहाँ पर आए हुए सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि यह चीज अपने ताकत और स्पीड के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से उन दोनों लड़कियों की स्पीड और ताकत बढ़ जाती है और अब इस तरह से वे दोनों इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन असल में इनकी स्पीड पहले से 40% बढ़ गई होती है, जिसके वजह से इनका सामना करने में यू हाओ की टीम को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़की अपने फर्स्ट सोल स्किल क्रिम्सन ब्लेड को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देख सियाओ ने भी अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से इसके मदद से वो इसके अटैक को रोकने
लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनके स्पीड और ताकत के सामने वे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से वे दोनों लड़कियां इनके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। वहीं उधर एलिया टीचर जावा से कहने लगती है कि किबाओ एम्बर पगोड़ा इस पूरे मेनलैंड में सपोर्ट ब्रांच का सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि इसके वजह से हर एक सोल्डिंग अपग्रेड हो जाती है और इस तरह से वो इसे एक ज्यादा एट्रीब्यूट देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़की यूहाओ के ऊपर भी अटैक करने लगी थी, लेकिन इसके स्पीड के सामने यूहाओ कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी अचानक से वो लड़की इसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल इसके नजदीक में आ जाती है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।